कितनी बार आपको इस बात को लेके जेलसी हुई कि आपके पार्टनर ने किसी का पोस्ट लाइक किया? क्या आपने अपने आप को अपने एक्स को स्टॉक करते हुए इंस्टाग्राम पे खुद को पकड़ा है? क्या आप या आपके पार्टनर इंस्टाग्राम रील्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रैदर देन आपस में एक अनइंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन के? क्या आपकी लड़ाइयाँ डीएम, कौन किसको फॉलो कर रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से हुई है? अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब हाँ है तो आप एक इंस्टाग्राम रिलेशनशिप ट्रैप में फंस चुके हैं और ये वीडियो आज सिर्फ आपके लिए है। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जो आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक ऐसी ऐप जो हम सबको कनेक्ट करने के लिए बनी थी, पर ट्रस्ट मी, एज अ रिलेशनशिप कोच मैं आपको बता सकती हूँ कि इंस्टाग्राम ने हमारे रिश्तों का जितना हार्म करा है ना, उतना तो किसी ने नहीं करा। एक लाइक ने, एक स्क्रॉल ने, और कई बार अगर आपके पार्टनर ने आपका मैसेज देख के रिप्लाई नहीं किया तो कितना हर्ट होते हैं ना आप। इन्हीं सारी चीज़ों का सोल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे द इंस्टाग्राम इल्यूजन, व्हाई इट इज़ अ रिलेशनशिप किलर। फिर उसके बाद में इंस्टाग्राम की वजह से आज रिलेशनशिप को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्या कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। और नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम समझेंगे कि कैसे डिजिटल डिटॉक्स करें और इंस्टाग्राम रिलेशनशिप ट्रैप से बाहर आएं और अपने रिलेशनशिप को वापस से बिल्ड करें। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि ये टिप्स बहुत पावरफुल हैं एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने आज इन चीज़ों को सॉल्व करना सीख लिया तो आप अपने रिलेशनशिप को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं द इंस्टाग्राम इल्यूजन, व्हाई इट्स अ रिलेशनशिप किलर। सो द प्रॉब्लम नंबर 1 इज द परफेक्ट रिलेशनशिप ट्रैप। अब ये परफेक्ट रिलेशनशिप ट्रैप क्या है? सी, इंस्टाग्राम एक बिग हाईलाइट रील है जो सभी लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी का अच्छा अच्छा पार्ट बताते हैं। और जब आप सब लोगों के रिलेशनशिप्स को इतना अच्छा अच्छा देखते हो और अपने आप सबकॉन्शियसली आप खुद से कंपेयर करते हो, इसके लिए आपको कॉन्शियसली बैठने की ज़रूरत नहीं है, पर आप सबकॉन्शियसली ये चीज़ करते हो। दैट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। आप करते हो और आपको ये समझ में आता है कि मेरा रिलेशनशिप तो बहुत ख़राब है, हम तो इस वेकेशन पे गए ही नहीं, हम तो डेट पे गए ही नहीं, हम इतने पिक्चर परफेक्ट कपल हैं ही नहीं। तो इस चीज़ की वजह से, इस परफेक्ट रिलेशनशिप ट्रैप जिसमें आप फंसते हो, उसकी वजह से आप अपने आप बिना किसी मतलब के सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से अपने रिश्ते को कम आंकना शुरू करते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने देखा है किसी अपने फ्रेंड का एक कपल है जो मालदीव्स घूमने गए और उन्होंने वहाँ बहुत अमेजिंग अमेजिंग बीच पे फोटोज़ डाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह के बहुत सुंदर सुंदर फोटो डाले। अब आपने उसको देखा एंड ऑल ऑफ अ सडन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स फ्रेंड्स, आपके अंदर से ये सवाल आया, हम तो मालदीव्स गए नहीं, इनफैक्ट हम पिछले इतने महीने या सालों से कहीं घूमने ही नहीं गए, या अगर हम जाते भी हैं तो मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ इस तरीके के मेरे फ़ोटो ही नहीं लेते और मेरे हस्बैंड को तो घूमने का कोई शौक ही नहीं है। ये इतना सबकॉन्शियसली होता है फ्रेंड्स, इतना सबकॉन्शियसली होता है कि आप इसको गेज भी नहीं कर पाते हो। जब तक आप इस चीज़ को समझते हो तब तक आप वो ओवर थिंकिंग के ट्रैप में जा चुके होते हो, राइट। और अगर कई बार आप इतना नहीं सोचते हो, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते ना, तो आपके मन में उदासी, मैं नहीं जा पाई, आई एम नॉट गुड इनफ, आवर रिलेशनशिप इज नॉट गुड इनफ, ये उसको देख के कुछ विचार पैदा होते हैं, अगली रील कुछ विचार पैदा होते हैं, अगली रील कुछ विचार पैदा होते हैं, और बस यही धीरे धीरे सोचो कि अगर आपने 15 मिनट भी इंस्टाग्राम रील्स देखी हैं जिसमें से 3-4 चीज़ें भी देखी हैं और आप रोज़ ये चीज़ कर रहे हो, तो वो कैसे टाइनी टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की पूरी एक दीवार खड़ी करते चले जा रहे हैं। अब अगेन कमिंग बैक टू माई मालदीव्स एग्जाम्पल, नाउ आई हैव अ क्लाइंट जो सच में मालदीव्स गए थे एंड ट्रस्ट मी, उनके बहुत अमेजिंग पिक्चर्स थे एंड कमेंट्स इतने बढ़िया थे एंड दे रियली मेड एवरीबडी जेलस थ्रू इंस्टाग्राम। देखो, इंस्टाग्राम जेलसी दे रहा है। अब उसके ट्रिप के बाद, मतलब उनकी ट्रिप के बाद, दे केम टू मी फॉर सम रीज़न एंड दे टोल्ड मी कि वहाँ उस ट्रिप में उनकी क्या क्या लड़ाइयाँ हुई। अब आप अपने रिलेशनशिप से उसको कंपेयर करिएगा, मैं रियलिटी चेक दे रही हूँ उस आइडियलिस्टिक कपल का। जस्ट जो बीच पे आपने फोटो देखी ना उनकी इंस्टाग्राम पे, उस फोटो के खिंचने के मात्र 7-8 मिनट पहले तक उनकी इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि दे वर टेलिंग कि चलो लौट के वापस इंडिया चलते हैं, या वो ये कह रहे थे कि अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं घूमने ही नहीं जाना है। और वो लड़ाई का कारण पता है, छोटा सा, कि उनकी वाइफ कुछ चीज़ें भूल गई और हस्बैंड को उन्होंने कुछ बोला था, वो उसने ध्यान नहीं रखा, फिर वो चीज़ें बढ़ती चली गई। नाउ ये तो हमको पता ही है कि कुछ ना कुछ पास हर्ट्स होती हैं जो प्रेजेंट मोमेंट की किसी हर्ट को एकदम से एम्पलीफाई करती हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इट वॉज नॉट अ परफेक्ट ट्रिप,
इट वॉज जस्ट द परफेक्ट पिक्चर दैट वॉज पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। एंड ट्रस्ट मी, वो ट्रिप इतनी खराब सी थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी दे हैड टू कम टू मी, टेक 3 सेशंस और चीज़ों को अंडरस्टैंड करा। द गुड पार्ट अबाउट द कपल वाज कि दे फेस्ड अ प्रॉब्लम एंड दे ट्राइड सॉल्विंग इट। अगर वो नहीं सॉल्व कर पाए तो उन्होंने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली एंड फाइनली दे केम आउट। बट जो आपने इमेज देखा और जो रियलिटी चेक है वो सही नहीं है। अब आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए कि आप पोस्ट क्या कर रहे हो और आपका रिलेशनशिप क्या है। दोस्तों, सबका रिलेशनशिप ऐसा ही है। जो सिर्फ आप देख रहे हो वो उनके रिलेशनशिप का 5% हिस्सा है और उस 5% का भी सबसे ब्यूटीफुल। अब आप सोचो कि कोई अपनी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम या रैंडम पिक्चर्स नहीं डालता है। वो जब वो चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो हाइकिंग पे जा रहे हैं, अगर वो डेट पे जा रहे हैं, तो वो साल भर में एक डेट पे गए थे और उस डेट के सारे पिक्चर्स और मोमेंट्स का जो बेस्ट पिक्चर और बेस्ट मोमेंट था वो उन्होंने आपको दिखाया एंड यू आर अज्यूमिंग कि उनका रिलेशनशिप बेस्ट है। ये जो परफेक्शन ट्रैप है ना, ये आपके रिलेशनशिप को किल कर देगा। एंड एक बात याद रखना कि रिलेशनशिप मैचिंग आउटफिट्स, एनिवर्सरी पोस्ट, इन सब से नहीं बनता है। वो प्रॉपर कम्युनिकेशन से बनता है, वो ट्रस्ट से बनता है, एक्सेप्टेंस और प्यार से बनता है। द प्रॉब्लम नंबर 2 एंड अ बिगर वन इज हु इज दैट सिंड्रोम which causes jealousy and trust issues. Who's that girl that you followed? Who's that person that you like the post of? If you spend so much time on Instagram, why you reply to my messages so late? Who's this? Who's that? Why like? Why post? Why follow? This is destroying your relationship. इस ऐप ने हम लोगों को डिटेक्टिव्स, FBI एजेंट्स, इवन फुल टाइम स्टॉकर बना दिया है। और सच में, ट्रस्ट मी, पीपल आर गेटिंग इनसेन सर्चिंग ऑल दिस। किसने क्या किया, कौन किसको फॉलो कर रहा है, उसकी फॉलो लिस्ट में क्या है और किसने किसको लाइक किया। आप सोचो यार कि ये कितना बड़ा आपका एक मेंटल ट्रैप है। कितना क्रिएटिव टाइम आपका जो आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे आपके लाइफ के गोल्स अचीव करने को, वो इसी चीज़ को देखने में चला गया। एंड कमिंग बैक टू द रिलेशनशिप, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ। अगर ये एडवाइस आपने मेरी मान ली तो ये आपके रिलेशनशिप को चेंज कर देगा। इट वुड बी अ टोटल गेम चेंजर। कि अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हो तो आप किसको फॉलो कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो, उसमें उनका पूरा अधिकार है, क्योंकि आप भी यही एक्सपेक्ट करते हो। तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स, लाइक्स, कि हाँ मुझे तो ये पसंद है। आपको पता नहीं है कि आपका एक छोटा सा लाइक आपका किसी ऐसे इंसान को फॉलो करना जो वर्चुअल है, जिससे आप कभी रियल ना मिले हो ना मिलोगे, पर आपके रिलेशनशिप को कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दीजिए, एक सड़ी सी ऐप को नहीं जो हमें किस पर्पस से बनी गई थी और हमने उसको किस पर्पस में तब्दील करके रख दिया। एक स्टडी ये बताती है कि 47% जो फाइट्स हो रही हैं आज के ज़माने में कपल्स की, उसका कारण सोशल मीडिया है एंड यू शुड नॉट बी वन ऑफ देम। प्रॉब्लम नंबर 3, द अटेंशन इकोनॉमी। इंस्टाग्राम इज मोर एडिक्टिव देन योर पार्टनर। सी जो ऐप है इसको ऑब्वियसली बनाया है इसलिए है, इट इज़ मेड फॉर अ कमर्शियल पर्पस। तो ऐप की डिज़ाइनिंग, प्लेसमेंट्स ऑफ एवरीथिंग, वो ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझ के बनाया गया है जिसके वजह से आप उसमें एक रियल लाइफ सिनेरियो से ज़्यादा एडिक्टेड होते ही हो। और हर बार अगर आपकी किसी पोस्ट पे लाइक आया, कमेंट आया, तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक फील गुड केमिकल है जो बार बार आपको उससे हुक करता है। अगर आपने अपना एक सेल्फी या कोई फोटो पोस्ट किया तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका मन करेगा कि आप उसको देखो। क्यों? क्योंकि आप उसको देखोगे, अगर उसमें लाइक आ गया तो आपका वो डोपामिन रिलीज होगा और वाइस वर्सा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने अगर डाला, ऐसा कोई पोस्ट डाला या कुछ, और उस पर किसी ने लाइक नहीं किया या किसी ने देख के लाइक करके भी कमेंट नहीं करा जिससे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन, तो आपको बुरा भी लगता है। सो यू सो मच गेट इमोशनली कनेक्टेड और आपका वहाँ अटेंशन स्पैन जो है, जो इंस्टाग्राम पे वो क्यूरेटेड है, वो डिज़ाइंड है इस तरीके से कि आप वहाँ एडिक्ट हो जाओ। तो ऑब्वियसली आपके पूरे दिन में आपके पार्टनर से अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप इधर फोकस हो जाओगे और ये आपके रिलेशनशिप को हार्म करेगा। सो इस ट्रैप से आपको बाहर आना है। समथिंग दैट हैज़ बीन मैकेनिकली बिल्ट टू मेक यू एडिक्टेड एंड यू आर फॉलोइंग इन द ट्रैप। आपको इतना सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी इतनी प्रायोरिटी आपका रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप इस ट्रैप में न गिरें। एंड प्रॉब्लम नंबर 4 इज़ DM डिजास्टर्स। ये जो छोटे छोटे DMs है ना कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो चीज़ ख़राब लग रही है, तुम कैसे हो, मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद है, ये छोटे छोटे DMs कब चीटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं हमको पता नहीं चलता।
And these might not be physical affairs, but these are emotional affairs, and that is also a very big form of cheating. और वैसे भी आजकल फिजिकल अफेयर्स कम और ये ऑनलाइन इमोशनल अफेयर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, और आप सोचो कि ये आपके रिलेशनशिप को कितना हार्म करेंगे। ऐसे लोग जो कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमें बात करनी नहीं आ रही है, उनके भी अफेयर्स चल रहे हैं ये डीएम के अंदर, और सोचो ये रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा हार्म कर रहे होंगे। तो अगर एक छोटा सा अगर कमेंट ऐसे किसी इंसान से आपके पास आता है जिसमें उन्होंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ अप्रिशिएट करी है, तो आपको वहीं पे सतर्क होना है कि दिस इज़ नॉट बेसिक। अगर उस इंसान से आपका उस लेवल का कनेक्ट नहीं है तो प्लीज़ स्टॉप द कॉन्वर्सेशन, उसको बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर से पूछते हैं या आपके पार्टनर आपको ये रिप्लाई दे रहे हैं कि ये तो कॉमन है, मेरे सब फ्रेंड्स करते हैं, दिस इज़ वेरी बेसिक, सो यू नीड टू सिट विथ योर पार्टनर एंड स्पीक। ये वीडियो आप लोग साथ में देखो और प्लीज़ अपने पार्टनर से ये वीडियो शेयर करो और इस बात को समझो कि आज ये चीज़ छोटी दिख रही है पर इवेंचुअली ये चीज़ कितनी बड़ी हो जाएगी। और दूसरा, अगर तुम्हारा वहाँ फॉलो करना या डीएम करना तुम्हारे लिए बहुत बेसिक होगा, पर अगर आपके पार्टनर के माइंड में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो वो डिस्टर्बेंस आपके रिलेशनशिप में आना ही है। Now in this section, let's understand the real cost of Instagram addiction that our relationships have to bear. Number 1, lost intimacy. Instead of cuddling, you're scrolling. Instead of talking, you're posting. और आपका प्यार तो इस Instagram के बोझ तले दब के मर जाएगा। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप और आपका पार्टनर साथ में हैं, पर आपके पार्टनर या आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं। Never ever do that. Number 2 is constant fights. Because of Instagram, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अटेंशन स्पैन नहीं है, भूलते चले जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। किसको फॉलो कर रहे हो, क्यों मैसेज किया, ये लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। थर्ड इज डिजिटल इनफिडेलिटी, चीटिंग, डिजिटल चीटिंग, ऑनलाइन चीटिंग बहुत आसान हो गया है। आप कहीं भी किसी भी जगह आप चीट कर सकते हो। ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म करता है और ये सबसे बड़ा नुकसान है इंस्टाग्राम का। एंड द फोर्थ इज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों? क्योंकि जो आप जिन लोगों को देख रहे हो आप उनसे जेलस हो रहे हो, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, आपका सेल्फ वर्थ कम हो रहा है, आपका रिलेशनशिप का सेल्फ वर्थ कम हो रहा है, एंड यू जस्ट गेट इन टू दैट फोमो ट्रैप which causes a lot of anxiety and depression and causes harm to you, your family, your mental health, your physical health and everything. Now let's get to the most important part, the solutions. क्योंकि अब हमने सारी प्रॉब्लम्स को तो उजागर कर दिया, सब कुछ सरफेस पे आ चुका है, तो इसको फिक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आई विल शेयर विथ यू 5 सॉल्यूशंस एंड बाय द एंड मैं आपसे एक प्रॉमिस दूंगी जो आपको आज करना है, और देखना आपकी इंस्टाग्राम एडिक्शन से बाहर आने की जर्नी, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की जर्नी अभी शुरू होने वाली है। नंबर 1, सेट सोशल मीडिया रूल्स। सी आई फर्मली बिलीव कि हर घर के अंदर सोशल मीडिया रूल्स होना चाहिए जो सब पे अप्लाई होना चाहिए। कई लोग ये भी मैंने देखा है कि रूल्स बनाते हैं जो खुद पे अप्लाई नहीं होता और घर के बाकी लोगों पे अप्लाई होगा। एंड स्पेसिफिकली दीज डेज पेरेंट्स ऑल्सो से कि बच्चों को इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना चाहिए, फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, और वो खुद कर रहे हैं। सी किड्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। एंड इनफैक्ट आपके पार्टनर भी किसी दिन आपको बोल सकते हैं कि आप खुद तो इतना यूज़ करते हो। तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के रूल्स बनाइए, जैसे नो सोशल मीडिया ऑन बेड, जैसे नो सोशल मीडिया ऑन मील्स, जैसे नो सोशल मीडिया 2 hours बिफोर स्लीपिंग, जैसे नो सोशल मीडिया 2 hours जस्ट आफ्टर वेकिंग अप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये आपके घर के रूटीन के अकॉर्डिंग आप कुछ सोशल मीडिया रूल्स बनाइए। इवन यू कैन राइट देम एंड स्टिक इन योर होम, हैव अ कॉमन मीटिंग ऑफ योर फैमिली। एंड या इन लॉट ऑफ इंडियन फैमिलीज वेयर इन लॉज लिव टुगेदर और पीपल लिविंग जॉइंट फैमिलीज, वहाँ पे भी दिस बिकम्स रियली डिफिकल्ट। तो कोई बात नहीं, ये शुरू में बहुत अजीब लगेगा, आप पे सब लोग हंसेंगे, बट ट्रस्ट मी आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड सेट सम सोशल मीडिया रूल्स इन योर होम। द सेकेंड इज डिजिटल डिटॉक्स डेज। डिजिटल डिटॉक्स डे मतलब वीक में कोई भी एक दिन डिसाइड करिए जहाँ पे आप बोलेंगे कि आप डिजिटल डिटॉक्स देने वाले हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये अगर वीक में कोई दिन आप नहीं बना सकते हो तो पूरे दिन में कोई 3 hours या 4 hours आप डिसाइड कर लो, उन 4 hours में घर में या आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यू सेट एन एग्जाम्पल। जो हर इंसान अभी आपको रिवोल्ट कर रहा है वो मन ही मन जानता है कि वो गलत कर रहा है। अगर मान लीजिए आप इतना सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपके पार्टनर को भी मन में ये चीज़ पता है। तो आप एक
आइडियल एग्जाम्पल सेट करिए, पर कम से कम आप, अगर आपके पार्टनर धीरे धीरे सुधर रहे हैं, आप आज सुधर गए, तो कम से कम आपके रिलेशनशिप का 50% मसला तो सॉल्व हो गया ना। बाकी आप ये वीडियो दिखा दीजिएगा। सोल्यूशन नंबर 3 जो हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, वो है क्रिएट रियल मोमेंट्स एंड नॉट एवरी मोमेंट इज नेसेसरीली टू बी पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि अगर हम लोग कभी हाइकिंग पे गए, पार्टी में गए, घूमने गए, वेकेशन पे गए, आप कई बार इसी पर्सपेक्टिव से फोटो खींच रहे होते हो कि मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। कम ऑन, बी इन दैट मोमेंट। इसका मतलब है कि उस मोमेंट में भी आपका इंटेंशन क्या है, इंस्टाग्राम। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे पसंद है लोगों को दिखाना, अरे किसको नहीं पसंद है अच्छी चीज़ें दिखाना और एप्रिसिएशन गेन करना, सबको पसंद है, पर उसकी एक लिमिट होना चाहिए। क्योंकि आप जब फोटो खींच रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपके मन में ये इंटेंशन है कि कई बार मैंने ये ऑब्जर्व करा, इवन व्हेन आई वाज ऑन वेकेशन आई सॉ अ कपल टेकिंग पिक्चर्स एंड दैट लेडी वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग इसका ये अच्छा नहीं है, वो वहाँ पोस्ट करेंगे तो मेरी फ्रेंड ऐसा बोलेगी। इनफैक्ट शी रियली सैड कि वन ऑफ माई फ्रेंड वुड से कि तू इसमें बहुत मोटी लग रही है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू से यार आपने ये क्रिएट ही क्यों करा? पहले तो आपने क्रिएट कर लिया कि आपको एक जगह डालना है, फिर आपने वो परफेक्शन वाला ट्रैप क्रिएट कर दिया, और फिर वो नहीं हो रहा है तो आप एक अच्छे वेकेशन में जहाँ बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर सकते थे, वहाँ पे आप लड़ाई कर रहे हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हो। सो कुकिंग के टाइम पे, वेकेशन के टाइम पे, या कहीं अगर बाहर डिनर पे जा रहे हैं, फ़ोन या तो घर में लेके जाइए या इमरजेंसी के लिए एक फ़ोन लेके जाइए जिसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सोल्यूशन नंबर 4 इज कॉल इंस्टेड ऑफ डीएम। आपके पार्टनर को रूल बना लीजिए, अनटिल अनलेस ऐसी आप बुरी सिचुएशन में हैं, आप कॉल करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। सी रियल कनेक्शन, रियल वॉइसेस, वो ये बताता है कि आप केयर करते हो। आपको जब डीएम की आदत होगी ना, तो टेक्नोलॉजी, हम फॉरवर्ड हैं, इन सारी चीज़ों में आपका रिश्ता बहुत बैकवर्ड जा रहा है। सो कॉल करिए, अपनी आवाज़ से बोलिए, भले ही 30 सेकेंड्स कॉल करके मैसेज दे दीजिए, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने एक वीक कर लिया, यू विल फील द डिफरेंस। सोल्यूशन नंबर 5, स्टॉप द कंपैरिजन गेम। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपैरिजन का गेम कैसे खत्म होगा? या तो आप इंस्टाग्राम, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस या आपके सोशलाइजिंग के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो कि ट्रस्ट में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 80 से 85% लोगों के लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा, आप उसको अनइंस्टॉल करके डिलीट कर लीजिए। एक चीज़ जो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आपके जीवन में इतना हार्म कर रही है, आपकी पर्सनल हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में इतना हार्म कर रही है, तो मैं ऐसी चीज़ों को रखना ही क्यों अपनी ज़िंदगी में? और अगर आपको रखना है तो अपने पार्टनर के साथ बैठिए और खोलिए कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, आपको कौन फॉलो कर रहा है। अगर आपके पार्टनर को उसमें से कोई भी इंसान अगर पसंद नहीं है या ठीक नहीं लगता, तो ट्रस्ट करिए अपने रिलेशनशिप पे मोर देन इंस्टाग्राम और अनफॉलो कर दीजिए। आपकी फीड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए जो आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल करे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे एंटरटेनमेंट का साधन है, ये मेरे दोस्त हैं, मेरा पार्टनर गलत बोल सकता है, तो आप उन पर चर्चा कर सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज को करने के पहले आप लोगों ने अपने इंटेंशन सेट कर लिए, ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप ये समझोगे कि दिस इज फॉर द गुड ऑफ आवर रिलेशनशिप। और आप अगर अपने पार्टनर के साथ, तो आप खुद खोलिए। आपको पता है कि आपके पार्टनर को क्या चीज़ पसंद नहीं आएगी, हाँ आपको पता है, और आप बहुत सारी बार नाटक कर रहे होते हो अपने आप को जस्ट समझाने के लिए। तो आपकी पोस्ट पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम में ऐसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको लॉक लगाना पड़े, अपने पार्टनर से छुपाना पड़े। अगर आपके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके पार्टनर के साथ पूरी तरीके से खुले हैं, उसमें फीड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? और आप मुझे बताइए, आपको ऐसा करना ही क्यों है? एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या ये इंस्टाग्राम या थोड़े देर का डोपामीन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या वो वैलिडेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या मेरा रिलेशनशिप? और मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक मेरे क्लाइंट मेरे पास आए थे फॉर काउंसलिंग सेशंस, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरी वाइफ से मुझे वैलिडेशन मिलता ही नहीं है, वो मुझे अप्रिशिएट करती नहीं है, तो भले वो वर्चुअल फ्रेंड्स है पर मुझे एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करते हैं। एंड इफ शी इज़ नॉट हैप्पी विद गर्ल्स, तो मैं सारी गर्ल्स को अनफॉलो कर लेता हूँ, लेट बॉयज़ अप्रिशिएट मी। वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। जब ये चीज़ सामने आई, ट्रस्ट मी, उनकी वाइफ रो रही थी, लिटरली रो रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में पिछले 1 साल से एप्रिसिएशन और वैलिडेशन की कितनी कमी हो गई। और अब यही होता है रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और सॉल्व करने की आप में हिम्मत नहीं होती, आपको पता भी नहीं होता है, और आप कब वो इंस्टाग्राम में या किसी और सोशल मीडिया में बह जाते हो और ये रिलेशनशिप रह जाता है। तो अगर आप वहाँ नहीं बहोगे तो आप रिलेशनशिप को और प्रॉब्लम्स को हेड ऑन देख पाओगे, तो सॉल्व कर पाओगे। तो नाउ आपको समझ में आया होगा कि ये सारी चीज़ें सॉल्वेबल हैं, और इन माइक्रो स्टेप्स से आप इनको शुरू करिए।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसका सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डू नॉट फॉल ट्रैप ऑफ द इंस्टाग्राम रियल लाइफ, रेदर कम बैक टू द रियल लाइफ। और जो वैलिडेशन आप वहाँ सीख कर रहे हो, उस वैलिडेशन को आप अपने रियल लाइफ में बनाइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि अगर इंस्टाग्राम या किसी प्रकार का इस तरीके का एडिक्शन आपके अंदर आता जा रहा है, तो दिस शोज़ लैक ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि आपको अगर पता है और आप जानबूझ के खुद को हार्म कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। सेल्फ लव शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, रिलेशनशिप्स शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, योर मेंटल हेल्थ शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, और योर फैमिली शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इंस्टाग्राम को अब माइंडफुली यूज़ करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का रिलेशनशिप बचा सकता है, किसी की मेंटल हेल्थ सॉल्व कर सकता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।